हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण यानी एडजेक्टिव। विशेषण, अब एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि विशेषण क्या है, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सुरभि अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। बगीचे में हरे भरे पेड़ पौधे थे, उन पर सुंदर फूल लगे थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। तभी अचानक काले बादल आ गए, ठंडी हवा चलने लगी। सभी बहुत खुश थे। अब देखो, जितने ये लाल रंग के शब्द हैं, हरे भरे काले, तो ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बादल कैसे थे? बादल क्या है? संज्ञा है, काले थे। पेड़ पौधे संज्ञा है, हरे भरे थे। ठीक है, फूल संज्ञा, सुंदर थे। हवा भी संज्ञा है, तो ठंडी थी। मतलब सभी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपकी परिभाषा क्या बनी? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, राइट। अब देखिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। क्लियर? 4 भेद विशेषण के कौन कौन से हैं? ये देखिए आप, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब आगे देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है बेटा? इसमें गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार सब बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन संज्ञा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी माँ सरल स्वभाव की है। माँ संज्ञा है, कैसी है? सरल स्वभाव की। कोयल संज्ञा है, लेकिन है कैसी? काली। कोयल कैसी है? काली। ठीक है, तो गुण से तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि को बताना। क्लियर? अब देखिए, कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। अब आप इन गुणवाचक विशेषणों को पढ़ सकते हैं, जिसमें गुण है, दोष है, रूप, रंग है, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध और स्पर्श, ये सारे दिए गए हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अब दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। ये हो गए गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या है? संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी दें। मतलब जो शब्द सर्वनाम और संज्ञा की संख्या संबंधी जानकारी दें, उनकी संख्या संबंधी विशेषता बताएं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लाइक, टोकरी में आम थे। कितने आम थे? 4। 4 संख्या हो गई। पेड़ पर कुछ बंदर हैं। पेड़ पर बंदर हैं, कितने हैं? कुछ बंदर हैं, संख्या है। लेकिन अभी इसमें देखते हैं निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक भी है। तो ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित है। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जिनकी संख्या निश्चित हो। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 लड़के, मेज पर 5 पुस्तकें। अब ये 3 और 5 जो है ना, ये निश्चित संख्या है, राइट। इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है जो निश्चित ना हो। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लोग, बहुत से। अब कुछ काउंटिंग तो है नहीं, अनकाउंटेबल है। बहुत से फूल खिले हैं, बहुत से हैं, कितने हैं? कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात नाप तौल, ध्यान रखिएगा, परिमाण मतलब नाप तौल। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। जो नाप तौल बताते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं, लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक के एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 किलो मटर और 2 आम।
तो ये 1 किलो मटर है और ये 2 आम है। तो इसके बाद निश्चित अनिश्चित देखिए, निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया। निश्चित में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है, परिमाण मतलब नापतोल का, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में मान है 5 किलो चावल खरीदे। अब 5 किलो चावल, ये गिनती नहीं हो सकती इनकी, इसलिए किलो में ये, लेकिन ये है क्या, 5 किलो है। 5 मतलब काउंटिंग 5 है, तो 5 किलो यानी कन्फर्म है, निश्चित है कि 5 किलो है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक। ये 2 लीटर दूध, ये भी निश्चित है कि 2 लीटर है। अब इनमें 5 किलो 2 लीटर शब्द क्रमशः चावल दूध की निश्चित मात्रा बता रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक हुए। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण के का बोध नहीं होता, जो अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है, जिनका निश्चित का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित कहते हैं। जैसे मुझे कुछ फल दे दो, कितने दे दो, कोई निश्चित नहीं है। दूध में कम चीनी डालना, अर्थात कम मतलब कितनी कम, कोई पता नहीं ना कितनी डालनी है, तो ये हो गए अनिश्चित। अच्छा, इसमें कुछ और कम अनिश्चित हो गए, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इनमें अंतर देख लीजिए कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। इसमें अंतर ये है बेटा कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वो तो हो गए संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, जिन्हें नापा तोला जा सकता है, वो परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। मतलब नाप तोल वाले परिमाणवाचक, गिनने वाले संख्यावाचक। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आई होप इसके बाद तो मैं नेक्स्ट वीडियो ही भेजूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप ये 3 विशेषण इसमें देख लीजिएगा और बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बेटा, टिल देन गुड डे, हैव अ नाइस डे।